मसीह के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। मेरी जो टेस्टिमनी है वो है कि जब हम खुदावंद के साथ होते हैं, खुदा हमारे साथ होता है, तो वो हमारी हर जगह रहनुमाई करते हैं और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे इंसान किसी भी मुश्किलात में हो, लेकिन खुदा उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। 4 अप्रैल की बात है, हमारे जो बड़े पापा हैं उनके घर में एक बेटी पैदा हुई है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था, इवनिंग का टाइम था। तो यहाँ से हम लोगों ने यांगू पे एक कार जो थी, मतलब कार जो थी हम लोगों ने मंगवाई। तो वहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ पे उनका भुट्टो कॉलोनी में घर है। तो उन्होंने कहा कि राइडर ने कहा कि आप लोग जो है मतलब 500 जो है पे करें इसका। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो तो मोस्टली 750 या 800 लेते हैं या इससे ज़्यादा, तो वहाँ तक जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि 500 चलो ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट है, हम दे देते हैं। तो अंदर बैठे तो हम लोगों को नहीं पता था वो जो शख्स था वो बलोची था और उसका बिहेवियर भी कुछ अच्छा नहीं था, जैसे कोई मतलब अच्छा इंसान नहीं लग रहा था वो। तो हम लोगों उस दिन क्या किया कि हम लोग बस जल्दी में थे, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के चले गए। थोड़ा सा आगे गए हैं जहाँ पर ये खुदा की बस्ती, जहाँ पे मंगल बाज़ार लगता है, तो उससे पहले हमारे पापा आगे फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे, समीर भी साथ था। तो क्या हुआ कि उसने जो थे ना गन जो थी आगे बोनेट के पास रखी हुई थी, जहाँ पर हैंडल होता है गाड़ी का, उसके ऊपर वाली जगह पे उसने गन रखी हुई थी। हम लोगों को नहीं पता था, तो पापा इस चीज़ को आगे नोट कर रहे थे। जैसे ही हम लोग लियारी पिक्चर से आगे टर्न हुए तो उसने एकदम से गाड़ी फास्ट कर ली। तो हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन पापा इस चीज़ को नोट कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि गाड़ी का मैट था तो उसके ऊपर उसने रख दिया ताकि कोई भी इस चीज़ को ना देखे। तो पापा के दिमाग में एक बात आई फ़ौरन से कि अगर मैं यहाँ पे भी उतरूँगा, क्योंकि वो जगह थोड़ी सुनसान है, क्योंकि हम फैमिली के साथ थे और हम लोग बिल्कुल रेडी थे प्रोग्राम में जाने के लिए, तो अगर हम वहाँ गाड़ी रोकते तो हमें मुश्किलात का सामना हो सकता था। तो हमने थोड़ी पब्लिक वाली जगह पे, पापा ने हमें कहा कि यहाँ पे ना मिठाई लेनी मैंने, तो आप प्लीज़ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोक दें। तो हम लोगों को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि हमने इस चीज़ को नोट नहीं किया, बल्कि पापा इस चीज़ को देख रहे थे। तो वहाँ पे गाड़ी रोक दी। पापा ने कहा आप गाड़ी से उतर जाओ। हम लोग एकदम से शॉक्ड हो गए, लेकिन हम लोग उतर गए। तो पापा ने जब देखा, पापा ने उसको कहा कि आपके पास तो गन है, आपने सामने गन रखी हुई है। तो कह रहे ये मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कराची में बहुत स्नैचिंग वगैरह हो रही है। लेकिन उसने उसके तासुरात, जब हम बात भी कर रहे थे उससे, पापा बात कर रहे थे, तो उसके तासुरात कुछ अच्छे नहीं थे। मतलब कि जैसे कोई क्रिमिनल आदमी होता है, इस टाइप का उसका कोई इरादा लग रहा था, क्योंकि उसने सामने, अगर आपने अपनी सेफ्टी भी करनी है तो आप गन पास रखो या नीचे जाके किसी को नज़र ना आए, लेकिन उसने बिल्कुल एकदम सामने रखी हुई थी ताकि जो कोई इंसान भी उसको देखे तो वो पहले खौफज़दा हो जाए। लेकिन हम लोग वहाँ पर उतर गए ना, थोड़ा सा आगे, वो कितने टाइम तक वो शख्स उधर ही खड़ा रहा, वो गया नहीं। तो इस बात का मकसद ये है कि खुदा ने मेरे पापा को गाइड किया कि आप अगर सुनसान जगह पे उतरोगे तो आपको यहाँ पे ख़तरा हो सकता है। कोई भी कहा अगर वो हम लोगों को गन दिखा के हमसे कुछ छीन लेता है या हमारी जान की भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो एक जगह सुनसान है। लेकिन जब इंसान खुदा के साथ होता है, हमारी शुरू से आदत है हमारी फैमिली की कि जैसे हम लोग छोटे से बड़े हो गए हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी सफ़र पर निकलते हैं तो हम लोग गीत गाते हुए अपने सफ़र को गुजारते हैं जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचते, और उसमें दुआ करते हैं घर से निकलने वक्त, या सारा सफ़र हम दुआ में गुजार देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब खुदा इंसान के साथ होता है और जब वो दुआ करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो खुदा उसको अकेला नहीं छोड़ता। ये होता है दुआ का फ़ज़ल और दुआ की पावर होती है जब इंसान खुदा के साथ होता है और जब वो दुआ करता है कि खुदा आप हमारी प्रोटेक्शन करना सारे रास्ते में, तो खुदा अब उसकी प्रोटेक्शन करता है। उस दिन हमारे साथ और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, हमारी कुछ नुकसान ऐसा बड़ा हो सकता था जिसको इंसान सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। लेकिन खुदा ने क्या किया, पापा को गाइड किया और उसी वक्त जो है हम लोग गाड़ी से निकल गए और फिर हमने दूसरी की ड्राइव करवाई और उसमें हम बैठ के उनके घर गए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि खुदा ने पापा को गाइड किया और क्या है, हम लोग उस वक्त पे बाहर आ गए, तो क्या है उस वक्त खुदा ने हमारा साथ दिया और वो दुआएं जो हम लोग करते हैं उन सब ने उस वक्त हमारा साथ दिया और खुदा हमारे साथ था, जिसकी वजह से आज हम सब सलामत हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो है अपने बंदों के साथ होता है और वो हमेशा उनकी हिफाजत करता है। थैंक यू।